जो बोल के डायरेक्टर मार्केटिंग आकाश को आज सुबह अगवा किया गया है बोल के दफ्तर से बाहर, ये बहुत ही एक काबिल मज़म्मत बात है। सबसे ज़्यादा इस वक्त दुनिया का जो कंसर्न है वो पाकिस्तान में ये जो मिसिंग पर्सनस हैं, जो उनके वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है, उसके ऊपर दुनिया को शदीद तशवीश है। और मैं आपको बता दूं कि इस रजीम का ये जो पॉलिसी है, लोगों को अगवा करना और कस्टोडियल टॉर्चर करना, वो दुनिया के लिए नाकाबिल कबूल होती जा रही है। इस वक्त जो रद्द-ए-अमल है वो अपना इब्तदाई रद्द-ए-अमल आ रहा है, लेकिन इस रद्द-ए-अमल में इजाफ़ा होता जा रहा है और दुनिया रिएक्ट करेगी इसके ऊपर। जिस तरीके से अब पाकिस्तान में अदालतों को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से शहरियों को ट्रीट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब को आज उन्होंने ट्वीट की कि बड़ा मुश्किल 1 साल था, ये एक इंतहाई बेशर्म 1 साल था। शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई भी और शख्स होता, वो आज इस 1 साल को याद ही ना कराता लोगों को कि 1 साल हो गया मुझे बराजमान हुए। इस 1 साल में पाकिस्तान में आइन दफन हो गया, इंसानी हकूक़ दफन हो गए, मिसिंग पर्सन का जो मामला था वो पूरे पाकिस्तान में फैल गया, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर एक्स्ट्रा कस्टोडियल टॉर्चर जो सुना ही नहीं था पाकिस्तान में। जनरल ज़ियाउल हक के बाद कस्टोडियल टॉर्चर पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर, आपने उसको एक बिल्कुल न्यू नॉर्मल बना दिया। इस रजीम को 1 साल में अपने इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड के ऊपर, अपने आइन के ऊपर अमल दरामद करने के रिकॉर्ड के ऊपर, पाकिस्तान की मईशी सूरत हाल के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इदारों को तबाह करने के ऊपर, हर मामले के ऊपर इनको सिर्फ शर्म और तासुफ़ का इजहार करना चाहिए था। इसके अलावा इनके पास कोई दलील नहीं है अपने रहने की। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफ़ा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें। आपका इस्तीफ़ा ही पाकिस्तान के बहरानों का हल है और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें, क्योंकि वैसे भी मरियम नवाज़ ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। कोई ग्रेस शो करें, कुर्सी से ना चिमटे रहें, इस्तीफ़ा दें और आम इंतखाबात का ऐलान करें। जिस तरीके से अदालतों के अहकामात को, हत्ता के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को एक रद्दी की टोकरी में डाला गया, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के इदारे को ख़त्म करने की जो बहिमाना कोशिशें की गई, उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। कल का दिन पार्लिमान में जो तकरीरें हुई, उन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाक़या हुआ हो। इसके ऊपर अफसोस की बात सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज साहब ने वहाँ पे जाके अपनी जो मंशा और अपनी जो रजामंदी थी वो सियासी लोगों के साथ डाली और वो 2 ऐसे लोगों के दरमियान में जाके बैठे और तकरीर की जिनके मुकदमे उन्होंने सेटल किए थे। इसहाक डार को हुदैबिया केस में जिस किस्म का रिलीफ दिया गया था, उसके बाद वो कल जिस तरह उनके साथ जाके बैठे रहे, ज़ाहिर है कि इसके ऊपर इंतहाई एक अफसोस की बात है। और आज लॉयर्स तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अपने ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए और ख़ुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उनके ख़िलाफ़ 3 रेफरेंसेस इस वक्त पेंडिंग हैं, लेकिन कल के बाद ये लॉयर्स बॉडीज़ जो हैं उनका ये मानना है कि वो अपने ओहदे के ऊपर काम करने के मज़ीद अहल नहीं रहे। हम बहरहाल किसी पर्सनल तनकीद में नहीं जाना चाहते सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर, लेकिन लॉयर्स के साथ हमारी हमायत रहेगी और वकला बॉडीज़ जो भी लाएअमल इख्तियार करेंगी, तरीक़े इंसाफ उसके पीछे खड़ी होगी। आज हम यहाँ पे हाई कोर्ट में आए थे। हाई कोर्ट में हमारा मामला ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दे सकता पंजाब गवर्नमेंट को तबादलों और ट्रांसफ़रों के लिए। और पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, आपको मालूम ही है, 2 मुंशी बने हुए हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के और PDM की हुकूमत के, जो वो कह रहे हैं सियासी वर्करों को उठाने का। इस वक्त जो पंजाब की पुलिस है, पंजाब की हुकूमत है, ये हायर्ड
एबडक्टर्स बने हुए हैं। जिस तरह से लोगों को पैसे दिए जाते हैं डाकुओं को कि वो फलाने बंदे को उठा लो और इतने पैसे ले लो, आज पंजाब हुकूमत नून लीग की मर्जी और मंशा के मुताबिक ये काम कर रही है। इस वक्त लोगों को बाकायदा उठाया जा रहा है, उनके ऊपर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं और हम हाई कोर्ट आए हैं कि इलेक्शन कमीशन इस काम में इनका ममदो मावन साबित हो रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त एबडक्शन का बिजनेस ऑफिशियल लेवल के ऊपर चल रहा है। पहले होता था अगवा, डाकू कच्चे में ले गए, फलाने ले गए। अब माशाल्लाह यहाँ पे आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर और ये सारे जो अफसर हैं, ये मोहसिन नकवी की एमा के ऊपर यहाँ पे हायर्ड एबडक्टर्स बने हुए हैं। पैसे दे दें, हुक्म दे दें इनको और ये लोगों को उठा रहे हैं, मिसिंग पर्सन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि 22 अफसर जो हैं उन्हें पंजाब से ट्रांसफ़र किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ये फ़ैसला करे। 7 दिन आज पूरे हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसला नहीं किया। लिहाजा हम इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं। जिन 48 एमपीज़ ने 42 एमपीज़ ने ये रेजोल्यूशन पास की कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया जाए, अभी इंकशाफ हुआ है कि उसमें से 8 दस्तखत जाली हैं। या वो सेक्रेटरी असम्बली ने खुद किए हैं या स्पीकर जो परवेज़ अशरफ साहब हैं उन्होंने खुद किए हैं। लिहाजा हम जायल साजी का मुकदमा पर्चा दर्ज कराने लगे हैं राजा परवेज़ अशरफ के ऊपर और सेक्रेटरी असम्बली के ऊपर। और जो पहचाने हैं 35 दस्तखत जो 34 दस्तखत जो टोटल दस्तखत 42 हैं, उनमें से 8 जाली हैं। जो बाकी हैं उनके ऊपर हम तौहीन अदालत में मूव कर रहे हैं कि उनको लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इनको बुलाए और सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों के निज़ाम का तमस्खुर उठाने के ऊपर इन मेम्बरान के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और जो 8 दस्तखत जाली हैं और अगर उसको वो साबित नहीं कर सकते राजा परवेज़ अशरफ और सेक्रेटरी असम्बली के वो असली हैं, तो फिर राजा परवेज़ अशरफ और स्पीकर असम्बली के ख़िलाफ़ जो सेक्शन 466, 467 पाकिस्तान पीनल कोड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल तक कैद है, उसके तहत हम मूव कर रहे हैं। थैंक यू जी। की बात है, जुडिशल अफसर वो अब कल फाइल होगी तो करेंगे। अच्छा।